संगम नगरी में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। पहले दिन करीब 1.5 करोड़ भक्तों ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई, तो अमृत स्नान पर्व भी सुबह से भक्त और संतों का तांता लगा हुआ है। पहला शाही स्नान नागा साधुओं ने किया। नागा साधुओं के स्नान को देखने के लिए संगम क्षेत्र में करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु मौजूद है। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेकर पुण्य कमा रहे हैं। इस महापर्व पर सबके आकर्षण का केंद्र नागा सन्यासी है। लोग इन्हें जानने को उतावले हैं। ऐसे में हम आपको इन रहस्यमयी संतों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं कुंभ नगरी प्रयागराज से ये खास रिपोर्ट। अखाड़ों के नागा सन्यासी महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होते हैं। स्नान के लिए निकले नागाओं का अंदाज भी अपने आप में निराला होता है। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद महाकुंभ के अमृत स्नान में पति पावनी मां गंगा में स्नान करने की खुशी नागा सन्यासियों के चेहरे पर अलग ही नजर आती है। नागा सन्यासी अपने शरीर पर भस्म लगाकर चलते हैं। बताया जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए निकलने से पहले ये नागा सन्यासी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। शाही स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर पहुंचने के बाद इन नागा सन्यासियों का उत्साह दोगुना हो जाता है। नागा उन्मुक्त भाव से मां गंगा के जल में उसी तरह उछलते कूदते और मचलते हैं जैसे कोई बच्चा अपनी मां को देखकर उछलता और मचलता है। नागा साधुओं की मां गंगा में विशेष आस्था रहती है। तन के मैल से मां गंगा का जल मैला न हो, इसके लिए ये नागा सन्यासी अमृत स्नान से पहले अपनी छावनी में स्नान करते हैं और स्वयं को शुद्ध करते हैं। दरअसल नागा सन्यासी यह नहीं चाहते कि जब वे पतित पावनी मां गंगा की धार में अमृत स्नान पर पुण्य की डुबकी लगाएं तो मां गंगा की गोद में कोई गंदगी न जा पाए। नागा साधु बनने के लिए कठिन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। अखाड़े ही व्यक्ति को नागा साधु बनाते हैं। अखाड़ा समिति नागा साधु बनने वाले व्यक्ति पर नजर रखती है। समिति देखती है कि व्यक्ति साधु के योग्य है या नहीं। इसके बाद उस व्यक्ति को अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए साधक को 5 गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश द्वारा, जिन्हें पंचदेव भी कहा जाता है। इसके बाद व्यक्ति सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। इससे पहले माता पिता और स्वयं का पिंडदान करते हैं। नागा साधु भिक्षा में प्राप्त हुए भोजन का सेवन करते हैं। अगर किसी दिन साधु को भोजन नहीं मिलता है तो उन्हें बिना भोजन के रहना पड़ता है। नागा साधु जीवन में सदैव वस्त्र धारण नहीं करते, क्योंकि वस्त्र को आडंबर और सांसारिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से वह अपने शरीर को ढकने के लिए भस्म लगाते हैं। नागा साधु सोने के लिए भी बिस्तर का प्रयोग नहीं करते। नागा साधु समाज के लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं और न ही जीवन में कभी भी किसी की निंदा करते हैं। लेकिन वह वरिष्ठ सन्यासियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर झुकाते हैं। जो व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करता है वह नागा साधु बनता है। बता दें, आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। वह कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं। नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं तो कुछ लंगोट भी पहनते हैं। जब व्यक्ति नागा साधु बनता है तो उसे सिर्फ एक लंगोट दिया जाता है। नागा साधु सिर्फ लंगोट ही पहनते हैं। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। इसलिए कुछ नागा साधु हमें लंगोट में तो कुछ बिना वस्त्रों के नजर आते हैं। महाकुंभ में बिना वस्त्र के अलावा लंगोट में नागा साधु तप कर रहे हैं। नागा साधुओं के इतिहास की बात करें तो उनका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। नागा साधुओं ने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। देश की आजादी में नागा साधुओं का भी अहम रोल रहा। नागा साधु पहाड़ों पर रहते हैं और कुंभ पर ही नजर आते हैं। कुंभ के समापन के बाद साधु फिर अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। धर्म के रक्षक नागा साधु नागा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है यह संस्कृत के नागा से आया है।
इसका अर्थ पहाड़ होता है। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना है। वे अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं और समाज की सेवा करते हैं, साथ ही धर्म का प्रचार करते हैं। ये साधु अपनी कठोर तपस्या और शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु पूरे जीवन महादेव की आराधना में गुजारते हैं। नागा साधु अखाड़ों के नियम कानून से बंधे होते हैं। नियमों के उल्लंघन पर उन्हें सजा भी सुनाई जाती है, जो बहुत खौफनाक होती है। नागा साधु अपने शरीर पर हवन की भभूत लगाते हैं। नागा साधु जिस भभूत को शरीर पर लगाते हैं वो लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होती है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला व गौ के गोबर को भस्म करते हैं। उसके बाद जाकर वो भभूत तैयार होती है। गंगा में अमृत स्नान से पहले सन्यासी जो भभूत से स्नान करते हैं, उन्हें पीछे का इनका उद्देश्य माँ गंगा के आंचल को स्वच्छ रखना ही होता है, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल नागा सन्यासी जो अपने शरीर पर जो भस्म लगाते हैं, उनमें कई ऐसे केमिकल रहते हैं जो खराब बैक्टीरिया और कीटाणु को नष्ट कर देते हैं। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वह कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी रहते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उनके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता। नागा सन्यासियों के निधन के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। स्पेशल डेस्क न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां एक भाजपा नेता के भाई का शव नाले में मिला है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाले से शव निकलवाया, जिसको लेकर परिजनों ने बताया कि बदरुल इस्लाम फारूकी नशा करने का आदी था। शायद नशे की हालत में ही वह नाले में गिरा और उसकी मौत हो गई। साथ ही परिजनों ने पुलिस से कहा कि उनका किसी से रंजिश नहीं थी। वहीं परिजनों ने मामले में कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए बिना पोस्टमार्टम के शव सौंपने का अनुरोध किया है। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। छोटा भाई ये बदर इस्लाम फारूकी। कब से लापता थे, क्या पूरा मामला? ये कल शाम करीब 6 बजे से लापता था। फिर उसके बाद क्या हुआ आपको? चूँकि नशे के आदी थे, देर से रात घर को आते थे, इस वजह से किसी ने कोई तवज्जो भी नहीं दी। सुबह मालूम हुआ कि ये मतलब वहाँ नाले में पड़े हुए हैं। कहाँ पर मिले? पुरानी तहसील के नाले में। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलिस मौजूद ही थी। उन्होंने कहा भाई, हमने कहा साहब हम कोई पोस्टमार्टम वगैरह कोई नहीं कराना चाहते हैं, ना किसी से इनकी रंजिश थी ना कोई, इस वजह से हमने कोई कानूनी कार्रवाई कोई नहीं। ये थोड़ा नशा वगैरह करते थे हल्का फुल्का, कल शाम से गायब थे। जब ढूंढा और पुलिस ने सहयोग भी करा तो सुबह बॉडी मिली पुरानी तहसील चमक का पुल पर। अब परिवार के लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते। सब लोगों का धन्यवाद अधिकारियों का, खासकर कोतवाल साहब का हमारे, और चौकी इंचार्ज कंजीसाई साहब का, जितने भी पुलिस के लोग थे वो मोहल्ले वालों ने बहुत सहयोग करा। और बस ये कहना आए थे कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, क्योंकि किसी मुखालफत भी नहीं थी। एक हादसा था